अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़मीना आपके सामने हादिया का एक नया कॉलम एकेडमिया का सवाल लेकर हाजिर हूँ। एक बहन का सवाल है। बहन लिखती है, मेरे करियर से मुताल्लिक वालिदैन का फैसला मुझ पर थोपा जाता है। मेरे वालिदैन की ख्वाहिश साइंस पढ़ो और साइंस की लेक्चरर बनो, जबकि मैं आर्ट्स पढ़ना चाहती हूँ। ऐसे सूरत हाल में मुझे क्या करना चाहिए? बराए मेहरबानी मेरी रहनुमाई फरमाए, इस मसले को कैसे हल करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तालिबा ने ये सवाल किया है कि वो चाहती हैं कि ह्यूमैनिटीज़ यानी आर्ट्स फैकल्टी में अपनी एजुकेशन को जारी रखें और बीए या फिर इस तरह के आर्ट्स वाले कोर्सेस में दाखिला लें। लेकिन उनके वालिदैन की ख्वाहिश है कि उनकी बेटी साइंस फैकल्टी के ज़रिए तालीम हासिल करे या नीट के ज़रिए इम्तिहान देकर वो MBBS का कोर्स करे। मैं उस तालिबा स्टूडेंट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने एक बेहतरीन सवाल किया, और ये उनका सवाल नहीं है। उनके सवाल के साथ साथ ये इस मुल्क के लाखों तलबा व तालिबात स्टूडेंट का सवाल है। हमारे मुल्क में ये पद्धति या ये तरीक़ा है कि बच्चों का मुस्तक़बिल तालीम के हवाले से क्या कोर्स करना चाहिए, क्या कोर्स नहीं करना चाहिए, ये उस तालिब इल्म के बजाय पेरेंट सेलेक्ट करते हैं, पेरेंट डिसाइड करते हैं, वालिदैन डिसाइड करते हैं। और अक्सर मैंने वालिदैन को ये सुनते हुए देखा है कि बाप ये कहता है, फादर ये कहते हैं कि मेरी ख्वाहिश थी डॉक्टर बनने की, मैं बन नहीं सका, अब कम से कम मेरा बेटा बन जाए, मेरी ये ख्वाहिश है। और बाप अपनी ख्वाहिश की तकमीली के लिए बेटे को मजबूर करता है। ये कहाँ का इंसाफ है कि आप इस काबिल नहीं बने या आपने अपनी ख्वाहिश की तकमीली नहीं की और अब आप वो तकमीली ज़बरदस्ती बच्चे के मर्ज़ी के ख़िलाफ़ जाकर बच्चे से करवाना चाह रहे हैं। लेकिन ये बात हर जगह फ़िट नहीं होती है। बाज़ जगह पेरेंट की ख्वाहिश और स्टूडेंट की ख्वाहिश मिल जाती है या दोनों में सिंक पैदा हो जाता है, मुताबिकत पैदा हो जाती है। अगर पेरेंट के और स्टूडेंट के मकसद या उनकी तालीमी गोल में मुताबिकत पैदा हो जाती है तो ये अच्छी चीज़ है। तो बहरहाल इसका जवाब जहाँ स्टूडेंट सुने स्टूडेंट के लिए है, वहीं इस जवाब का ताल्लुक़ पेरेंट से भी है। लिहाजा मेरी गुजारिश है कि पेरेंट भी इस जवाब को सुने, बल्कि पेरेंट का ताल्लुक़ ज़्यादा है, इसलिए भी कि हमारे मुल्क में मोर और लेस 10+2 तक बच्चे पूरी तरह पेरेंट के कंट्रोल में होते हैं। किस कॉलेज में एडमिशन लिया जाए, क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट किए जाएं, वगैरह वगैरह। नंबर एक चीज़ देखिए, अल्लाह ताला का ये बड़ा बेहतरीन निज़ाम है कि इस दुनिया को खूबसूरती से चलाने के लिए अल्लाह ताला हर इंसान के अंदर अलग अलग स्किल्स रखा है, और हर इंसान से अल्लाह ताला इस दुनिया की खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए मुख्तलिफ़ टैलेंट्स को अंदर पैदा करना चाहता है, मुख्तलिफ़ स्किल्स को पैदा करना चाहता है। क्योंकि दुनिया सिर्फ डॉक्टर्स से रन नहीं होती, दुनिया सिर्फ लॉयर्स से रन नहीं होती, दुनिया सिर्फ इंजीनियर्स से नहीं, बल्कि ये एक कोलैबोरेटिव और कलेक्टिव एफ़र्ट्स के ज़रिए ये दुनिया खूबसूरत बनती है, दुनिया की रंगीनी पैदा होती है। तो हर इंसान के अंदर एक बीज होता है। इसकी मिसाल ऐसी है कि एक बीज होता है। अब उस बीज को आप ज़मीन में डाल देते हैं। मान लीजिए आपने बीज डाला जाम का, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं आम का फल या सेब का फल, तो ये कैसे मुमकिन है? इंसान के अंदर जो बीज होगा वही फल लगेंगे, वही फल देगा। तो हर स्टूडेंट के अंदर एक बीज होता है।
पेरेंट की ये जिम्मेदारी है कि जिस तरह बीज डालने के बाद उसकी निगहदाश्त होती है, उसे सही पानी दिया जाता है, उसे खाद दी जाती है, उसकी निगरानी की जाती है, तो पेरेंट इसी तरह बच्चों की जो दिलचस्पी है, बच्चों के अंदर जो एप्टीट्यूड है, उसको फ़रोग़ देने के लिए पूरी उसकी निगरानी करें, पानी डालें और प्रमोट करें, बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को इनकरेज करें। अगर बच्चों को इनकरेज करेंगे और उनके अंदर जो बीज है वो बीज को सही दरख्त बनने देंगे और सही फलावर दरख्त बनाएंगे, तो फिर आपका बच्चा भी खुश होगा और अल्लाह ने उस बच्चे से एक्सपेक्ट जो किया है, उसके ज़रिए दुनिया में जो कंट्रीब्यूट करना चाहता है बच्चा, वो बेहतरीन तरीक़े से कंट्रीब्यूट करेगा। अब प्रैक्टिकली होता ये है कि बच्चे के अंदर अल्लाह ताला ने बीज डाल दिया क्रिएटिव आर्टिस्ट का, बीज रखा है इंजीनियर का, या यूँ समझिए बीज रखा है सोशल साइंटिस्ट का। अब पेरेंट ज़बरदस्ती कर रहे हैं कि वो मेडिसिन का डॉक्टर बने, वो आयुर्वेदा में बहुत एक्सेल करे, इस तरह के दूसरी चीज़ें पेरेंट चाहते हैं, तो उसमें कॉन्फ्लिक्ट होती है और बच्चा एक्सेल नहीं कर पाता। अब इसके लिए करना क्या है? इसके लिए करना यह है कि पेरेंट्स को सबसे पहले बचपन ही से बच्चों के दिलचस्पियों पर ध्यान रखना चाहिए। और आजकल तो बहुत सारे टेस्ट ऐसे आ गए हैं कि बच्चे को हाई स्कूल में आते ही उसका टेस्ट कंडक्ट करना चाहिए, उससे गुफ्तगू करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि क्या क्या एजुकेशन के कैरियर ऑप्शंस हैं। बाज़ वक्त होता ये है कि हमारे समाज में, फैमिली में बच्चे जानते ही नहीं कि क्या क्या कैरियर ऑप्शंस हैं। ओके, हमारे घरों में बच्चा जब आँख खोलता है और कुछ बोलना शुरू करता है तो उसको जो सिखाया जाता है कि बेटे बड़े होकर क्या बनोगे, तो दो ही ऑप्शंस हैं, डॉक्टर या इंजीनियर। नहीं, दुनिया इससे बहुत आगे है। तो पेरेंट की ये जिम्मेदारी है कि पेरेंट बच्चों को एजुकेट करें कि क्या क्या तालीम के ऑप्शंस हैं। इसके लिए अगर वो नॉलेज रखते हैं तो ठीक है, वरना जो नॉलेज रखने वाले लोग हैं उन तक बच्चों को ले जाएं। और जिस स्कूल में आपके बच्चे पढ़ रहे हैं उस स्कूल की इंतज़ामिया और प्रिंसिपल मैडम से आप कहें कि प्रिंसिपल मैडम, कैरियर काउंसलिंग का आप अपने स्कूल में इंतज़ाम करें। अब तो गवर्नमेंट कहती है कि हर हाई स्कूल में एक कैरियर काउंसलर होना चाहिए। फिर इसी तरह बच्चों का एप्टीट्यूड टेस्ट आप कंडक्ट कराएं। बहुत सारे इदारे हैं अब ऑनलाइन और ऑफलाइन टेस्ट कंडक्ट करते हैं। तो इस तरह बच्चों के टेस्ट लेने के बाद, उनकी दिलचस्पी मालूम करने के बाद पेरेंट को चाहिए कि बच्चों के हक़ में सही फ़ैसला करें। जिस फील्ड में बच्चे जाना चाहते हैं उस फील्ड में वो एक्सेल करें। देखिए, एक अच्छा इकोनॉमिस्ट, एक अच्छा सोशियोलॉजिस्ट, एक अच्छा पॉलिटिकल साइंटिस्ट एक मेडिसिन के डॉक्टर से भी बहुत ऊंचा हो सकता है। हमारा परसेप्शन गलत है। हमने समाज में देखा कि सिर्फ डॉक्टर को एक इज़्ज़त हासिल है, सोशल स्टेटस हासिल है, तो हमारे अंदर एस्पिरेशन ये पैदा हो गई कि डॉक्टर बनना चाहिए। लेकिन आप जाइए बड़े शहरों में, देखिए, अगर कोई सोशल साइंटिस्ट पीएचडी करता है तो उसकी कदर मंजिलत वो डॉक्टर से ज़्यादा होती है। और इसके अलावा हमको ये भी देखना चाहिए कि हम एक्सेल करके हमारे बच्चे आगे बढ़कर समाज के लिए भी कुछ दें, दीन की भी खिदमत करें। तो वो कौन से कोर्सेस हैं जिसके ज़रिए वो समाज की खिदमत कर सकते हैं या दीन की खिदमत कर सकते हैं, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। पेरेंट के नज़दीक सिर्फ ये होता है कि बच्चा फ़लाँ कोर्स करेगा, इतनी सैलरी मिलेगी, इतने डिजिट में उसकी तनख्वाह होगी, फ़लाँ जगह जाएगा, सऊदी में इसका डिमांड है, अमेरिका में इसका डिमांड है, कैंपस सिलेक्शन होता है। इस होड़ से बचना चाहिए। किसी हद तक इसको भी ध्यान में रखें, लेकिन कुल ये नहीं है। तो नंबर एक चीज़, पेरेंट को मेरा ये मैसेज है। अब आइए, हमारी तालिबा ने जो पूछा है कि मेरा इंटरेस्ट साइंस नहीं है, मेरा इंटरेस्ट ह्यूमैनिटीज़ है। बाज़ वक्त होता ये है कि स्टूडेंट ख़ुद अपने आप को समझने में देर लगा देते हैं या अपने आप को गलत समझते हैं। मैंने कई स्टूडेंट को देखा है,
वो इब्तिदा में ये समझते हैं कि नो, मैथमेटिक्स इज़ वेरी टफ फॉर मी, साइंस इज़ वेरी टफ फॉर मी। एक परसेप्शन डेवलप हो जाता है, लेकिन अंदर से उनके लिए साइंस पढ़ने की, मैथमेटिक्स पढ़ने की बहुत सारे पोटेंशियल्स या गुंजाइश मौजूद होती है। लेकिन हमारी प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है कि बच्चों को उनके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट्स उस तरह नहीं पढ़ाए जाते जिस तरह के पढ़ाए जाना चाहिए। तो अगर आप ये समझ लेते हैं कि साइंस इज़ अ टफ सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज़ अ टफ सब्जेक्ट, तो आप ऐसा ना समझें। जितना साइंस टफ है, देखिए उतना ही सोशियोलॉजी भी टफ है, उतना ही इकोनॉमिक्स टफ है। हमारी एक परसेप्शन बनी हुई है कि साइंस इज़ टफ, मैथमेटिक्स इज़ टफ। नो, इकोनॉमिक्स इज़ ऑल्सो इक्वली टफ अगर आप सही पढ़ेंगे। लेकिन होता यह है कि उस पर हम ऐसे ही गुजर जाते हैं। आजकल हमारे समाज में एक और धारणा यह है कि साइंस के बाद हम समझते हैं कि सेकंड बेस्ट इज़ कॉमर्स। नहीं, कॉमर्स को अगर आप सिंसियरली पढ़ेंगे तो साइंस के बराबर है, बल्कि साइंस से भी थोड़ा टफ हो जाता है। ओके, लेकिन उस पर हम तवज्जो नहीं करते हैं या उसमें एक्सेल करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो तालिबा जिसने ये सवाल किया है, उनसे ये हमारी गुजारिश है कि पहले तो ये कि आप पेरेंट को बताएं और फिर अपना टेस्ट लें, और अगर आपको अंदर से वाकई एप्टीट्यूड ये है कि ह्यूमैनिटीज़ की तरफ जाना चाहिए, तो डेफिनेटली आप पेरेंट की भी काउंसलिंग करें, पेरेंट से बात करें और फिर ह्यूमैनिटीज़ की तरफ आगे बढ़ें। अगर आपका ख्याल ह्यूमैनिटीज़ की तरफ इसलिए जा रहा है कि साइंस इज़ वेरी टफ, मैथमेटिक्स इज़ वेरी टफ, तो इस परसेप्शन से, इस तसव्वुर से पहले निकल जाइए और याद रखिए साइंस और मैथ्स बहुत आसान है, उसको भी आप कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। मैथमेटिक्स इज़ वेरी वेरी इजी सब्जेक्ट, और आजकल तो 10th तक, मैट्रिक तक मैथमेटिक्स पढ़ना बेइंतहा ज़रूरी है। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अप टू 10th मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इस तरह पेरेंट भी इस मामले में गौर करें और सही राय क़ायम करें, सही अप्रोच अख्तियार करें, और स्टूडेंट भी सही राय क़ायम करें और सही डिसीजन लें। और सही डिसीजन लेने के लिए आपको चाहिए कि आप पहले पूरे जो अवेलेबल करियर ऑप्शंस हैं उस पर गौर करें। आप एक ऐसी दुकान में दाखिल हो रहे हैं जहां सिर्फ 2 ही कलर का लिबास है, एक है रेड और दूसरा है ब्लैक। ईदर यू नीड टू सेलेक्ट रेड और ब्लैक। ऐसी दुकान कोई नहीं जाएंगे आप जहां सिर्फ 2 चीज़ें या 2 लिबास या 2 कपड़े या 2 क्लॉथिंग्स होते हैं। आज हमारे समाज में ऐसी ही दुकान है, ईदर डॉक्टर और इंजीनियर। आप ऐसे डिपार्टमेंटल स्टोर जाना पसंद करेंगे, ऐसे शोरूम जाना पसंद करेंगे जहां सिलेक्शन की वैरायटी हो। अगर आप वैसी वैरायटी की दुकान में जाते हैं तो आपके पास ऑप्शंस नज़र आते हैं और आप अपने दिलचस्प सूट, अपने पसंद का सूट आप खरीदते हैं। तो आप पहले उस स्टोर में जाइए जहां आपको ऑप्शंस मिलते हैं। तो वो स्टोर है कैरियर काउंसलर्स का, कैरियर काउंसलिंग का। आपको यूट्यूब पर, इंटरनेट पे ऐसे सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आप पहले ज़्यादा से ज़्यादा देखिए कि क्या क्या कैरियर अवेलेबल है, उसके बाद अपना टेस्ट लीजिए, अपना टेस्ट करवाइए, अंदर से अपने एप्टीट्यूड देखिए और फिर उस फील्ड में आप एक्सेल कीजिए, पूरा दिल लगाकर पढ़िए और टॉपर बन जाइए। बस मेरी यही राय है, यही मशवरा है। उम्मीद कि आप इस पर अमल करेंगे और आपके जो भी सवालात हैं बिला तकल्लुफ़ हमारे इस प्रोग्राम के लिए पेश करें। आपको इत्मीनान बख्श जवाब देने की कोशिश की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया।